सुखदेव जैसे मुनि किसी ग्रस्त के घर पर जाते नहीं है। सुखदेव जैसे मुनि तो कितनी देर, मान लो किसी के वहां जावे भी सही, तो कितनी देर रुकते हैं, जितनी देर में एक गाय को दूह लिया जाए, जितनी देर में एक गाय को दूह लिया जाए उतनी देर किसी ग्रस्त के वहां रुकते हैं और अधिक नहीं रुकते हैं। लेकिन 7 दिन तक बैठकर कथा सुनाने के लिए आज परीक्षित के पास में यहां पर पधारे। परीक्षित कितना भाग्यशाली है मेरे। और सुखदेव कौन? स्वयं शिव का अवतार, स्वयं महादेव। हे महादेव, आपके चरणों में बैठ करके मुझे कथा सुनने को मिलेगी, मुझे कथा सुनने को मिलेगी। ओ, ओ, आ, 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 मृत्यु सिर पर मंडरा रही है मेरे भाई बहन। परीक्षित विचार करने लगे, मैंने कोई पुण्य किया होगा, मैंने कोई दान किया होगा, मैंने किसी के आंसू पोंछे होंगे, मैंने किसी विधवा की सहायता की होगी, मैंने किसी गरीब के लिए कुछ किया होगा, मैंने गायों के लिए कुछ किया होगा, मैंने संतों के लिए कुछ किया होगा। मेरे मित्रों, मृत्यु सिर पर मंडरा रही है। ये सोच करके पाप मत करना, पाप मत करना। पाप और पारा कभी छुपाए छुप नहीं सकता है भाइयों, कि पाप और पारा कभी छुपाए हुए नहीं छुप सकता है। मृत्यु सिर पर हर एक जीव के मंडरा रही है। पता नहीं किस भेष में कब आ जाए और कब जाना पड़े। इसलिए ये सोच करके पाप मत करना। अंत में परीक्षित ने संत चरण में बैठ करके अपनी मृत्यु को सुधार लिया था। ये हमें मौका मिला है, ये हमें अवसर मिला है, ये हमें समय मिला है। आप भी अपनी मृत्यु को सुधार लेना। जिंदगी के इन थोड़े से बचे क्षणों का परीक्षित की तरह उपयोग कर लेना मेरे भाई बहन, परीक्षित की तरह उपयोग कर लेना। राजाओं के राजा उस परमात्मा ने न जाने किस बात से प्रसन्न होकर श्वासों से भरा ये सुंदर चंदन का बगीचा हमको दिया, कि राजाओं के राजा उस परमात्मा ने किस बात से प्रसन्न होकर के हमें इतनी श्वासें दी। वो हमारी नासापुटों पर अपने ओंठ रख करके वो श्वास भर रहा है। इतना